आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस में सीट को लेकर विवाद के चलते स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने एक यात्री की जमकर पिटाई कर दी। प्राथमिक उपचार के बाद यात्री ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित जितेंद्र नाथ यादव निवासी अमारी थाना सराय लखनसी जिला मऊ के अनुसार वह बस से लखनऊ के लिए जा रहा था। जैसे ही बस आजमगढ़ शहर कोतवाली के करतालपुर के पास बस पहुंची, तभी एक व्यक्ति जितेंद्र नाथ के पास आया। जितेंद्र नाथ बस के आगे की सीट पर बैठे थे। उस व्यक्ति ने जितेंद्र नाथ को पीछे चले जाने को कहा, जिस पर जितेंद्र नाथ ने कहा कि करीब आधे घंटे बाद चला जाऊंगा। इस पर वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद भी नहीं रुका। जब जितेंद्र पीछे चले गए तो जैसे ही टोल प्लाजा पार हुआ, तभी एक स्कॉर्पियो अचानक से आई और उसने रोडवेज बस को ओवरटेक करके रुकवा लिया। इसके बाद बस के अंदर घुसकर स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने जितेंद्र यादव की पिटाई की और फिर उसको नीचे उतारकर फिर दोबारा पीटा। पूरे यात्रियों में दहशत कायम हो गई। स्कॉर्पियो सवार जब वहां से निकला गए तो जितेंद्र नाथ को बस चालक बस में बैठाकर सीधे बिना रुके हुए लखनऊ रोडवेज तक पहुंचाया। पीड़ित के अनुसार स्कॉर्पियो का नंबर उसने देखा था। बाद में पता चला कि वह स्कॉर्पियो स्थानीय भाजपा नेता की है। उसने न्याय की गुहार लगाई कि ऐसी कार्रवाई हो जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहीं भी रोडवेज बस पर इस प्रकार की गुंडई ना की जा सके। जितेंद्र नाथ यादव मऊ का रहने वाला हूँ। आज आप यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, क्या पूरा मामला है? हम एक एप्लीकेशन सर को देने के लिए आए थे कि कुछ माफियों द्वारा हमें तो टोल प्लाजा से आगे एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो UP 50 AQ 8808 की गाड़ी से रोडवेज बस को रोक करके उस पे से उतार करके हमको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया 7 तारीख को रात के 10:30 बजे। और कुल मिलाकर के कल जा कर के हमारा 11 तारीख को तो FIR दर्ज हुआ एक नॉर्मल 323, 504, 506 में। और फिर वो लोग हमारे ऊपर उन लोगों की दुश्मनी थी कैसे? आप नहीं, मेरा न कोई उनसे जान पहचान न रंजिश कुछ नहीं थी भैया। मैं केवल सिंगल सीट थी, उस पर अकेला बैठा हुआ था ट्रिपल सीट पर। मैं मना कर, वो कहे कि आप पीछे चले जाइए, हम कहे कि कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। उतने पर वो उन्होंने मारा पीटा। फिर टोल प्लाजा से आगे अपने लोगों को बुला करके उन्होंने 6-7 लोग मिल करके, मैं अकेला था, एक फिल्म में जैसे शूटिंग की तरह होता है उस तरह से हमको मारे पीटे। पब्लिक देखती रह गई। टोल प्लाजा के कर्मचारी वहीं गाड़ी खड़ी थी, वो लोग देखते रह गए। और मुझे तो पहले पूरा लात घूसों से नीचे मारे, फिर खड़ा करके बेल्ट से मारे, मतलब अधमरा करके मुझे छोड़ दिए। मेरा कान का पर्दा मारे हैं कि फट गया है। आँख देख लीजिए। आप जानते हैं इनको? राम प्रकाश सिंह की गाड़ी थी, इतना पता चला है। उनके घर परिवार के लोग ही थे, जहाँ तक उम्मीद। कोई दुश्मनी थी आप? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। वो लोग चूँकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, राजनेता हैं और सिवली कॉलेज के वो दबंग छात्र नेताओं में से गिने जाते हैं, तो उनके परिवार का जो भी पुराना इतिहास रहा हो, वो मेरे ऊपर उन्होंने केवल उनकी बात का अवहेलना कर दिया। मैं पीछे एक बात कहने पर नहीं गया तो दोबारा उन्होंने मुझे बड़ी बुरी तरह मारे। मैं मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट की खेती करता हूँ और मेरी जीविका ही खेती बाड़ी है। मेरे पिताजी चाहे भाई सभी लोग नौकरी पेशे वाले आदमी हैं। हमारा दूर तक किसी तरह का राजनीतिक चाहे माफिया चाहे किसी तरह का कोई किसी से संबंध नहीं है, न मेरा किसी से उनसे आपसी कोई रंजिश है। मात्र अपनी दबंगई के कारण बस उन्होंने मुझे बुरी तरह से, मतलब मेरे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जो चोटिल न हुआ। आप यहाँ पुलिस अधीक्षक से क्या उम्मीद लेकर आए हैं? क्या हम बस यही चाहते हैं सर से कि तो सर मऊ ज़िले में पहले रहे और उन्होंने बहुत ही दबंग लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए थे। उसी आशा के साथ मैं कल मेरा FIR दर्ज हुआ और आज मैं भागे भागे यहाँ सर के पास आया था।